राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। शीतला माता की जय हो। शीतला माता को रोग नाशनी देवी माना जाता है। विशेष रूप से वे चेचक और खसरा अन्य संक्रामक बीमारियों से रक्षा करने वाली देवी है। हिंदू धर्म में शीतला माता की पूजा करने से परिवार और स्वास्थ्य, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। और यह पूजा विशेष रूप से होली के बाद आने वाली शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन की जाती है। शास्त्रों के अनुसार शीतला माता की उपासना से व्यक्ति रोग मुक्त रहता है और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। माता के भक्तों का विश्वास है कि उनकी पूजा करने से वे महामारी और त्वचा संबंधी रोगों से सुरक्षा मिलती है। शीतला अष्टमी के दिन सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर ठंडे पानी से नहाएं, फिर पूजा की तैयारी तैयार करें। थाली में एक रात पहले पका हुआ भोजन रखें, जिसमें खीर, पूरी, गुलगुले, दही, पुआ, रोटी, बाजरा, सप्तमी को बने मीठे चावल, नमक पारे, मठरी आदि रखें। फिर आटे से बना हुआ दीपक, रोली, मोली, वस्त्र या कलावा, अक्षत, हल्दी, बड़कुल्ला की माला, खुले सिक्के, मेहंदी रखें। ठंडा जल लोटे या फिर डोली में रखें। इससे सिर ढककर पूजा करनी चाहिए। अब आप शीतला माता की पूजा जहाँ भी आपके घर यहाँ पर करते हैं, रिवाज है, जैसे नियम है वैसे करें। बहुत सी जगह पर शीतला माता का मंदिर होता है, वहाँ पर जाकर पूजा की जाती है। कुछ जगह पर नीम के पेड़ के नीचे पूजा की जाती है, तो कुछ जगह पर होलिका दहन वाली जगह पर शीतला माता की पूजा की जाती है। सबसे पहले शीतला माता को ठंडा जल अर्पित करें, हल्दी का तिलक लगाएं, उसके बाद सभी सामग्री अर्पित करें। गेहूं के दानों से धोख मारकर क्षमा प्रार्थना करें और माता की पूजा में गर्म भोजन का इस्तेमाल नहीं लाया जाता। हर चीज़ ठंडी और बासी की जाती है। इसके अलावा शीतला माता की पूजा में दीपक को जलाकर भी नहीं रखा जाता। आप आटे के दीपक में केवल घी और रुई की बाती लगाकर ही रख दें। फिर माता को सभी चीज़ें अर्पित करने के बाद खुद और घर के सभी सदस्यों को हल्दी का टीका लगाकर शीतला माता की कथा सुने। हाथ जोड़कर शीतला माता से प्रार्थना करें, हे शीतला माता, आप हमारे द्वारा की गई पूजा को स्वीकार कर लेना, शील और ठंडी बनी रहना। चलो कथा की ओर चलते हैं। आप सभी को शीतला माता की कृपा पूरे वर्ष बनी रहे, तो आप इसका पाठ अवश्य करें। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव में आ गई। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि इस गांव में तो मेरा मंदिर भी नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई मेरी पूजा करता है। शीतला माता वेश बदलकर गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक घर के ऊपर से किसी ने चावल का उबला हुआ पानी मांड नीचे फेंक दिया। वह उबला पानी शीतला माता के ऊपर गिरा जा रहा था, जिससे शीतला माता के शरीर में छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। अब शीतला माता, जो कि बूढ़ी औरत का वेश बनाए हुए थी, पूरी गाँव में इधर उधर भाग भाग कर चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो, कोई मुझे बचाओ। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की मदद नहीं की। वह अपने घर से बाहर एक कुम्हारी बैठी थी। उस कुम्हार ने देखा कि अरे बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इनके पूरे शरीर में फाले पड़ गए हैं, तपन हो रही हैं और तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारी ने कहा, माँ तुम यहाँ आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारी ने फिर उन बूढ़ी माई पर खूब सारा ठंडा पानी डाला। इसके बाद शीतला माता से बोली, माँ मेरे घर में रात को बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा सा दही भी है, तुम दही राबड़ी खा लो। तो बूढ़ी माई ने ठंडे पानी, ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया। तब उनके शरीर को बहुत ठंडक मिली। इसके थोड़ी देर बाद कुम्हार ने बोला, माँ बैठे हो जाओ, तुम्हारे सिर के बाल बिखरे हुए हैं, मैं तुम्हारी चोटी कर देती हूँ। कुम्हारी ने माँ की चोटी गूंथनी शुरू की। उनके बालों में कंघी फिरा रही थी। अचानक कुम्हारी की नज़र एक बूढ़ी माई के सिर पर पड़ी, एक आंख पर पड़ी। कुम्हारी ने देखा कि एक आंख बाल के अंदर छुपी हुई है। यह देखकर कुम्हारी तो डर के मारे भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर यह देखने आई थी कि यहाँ कौन मुझे मानता है, कौन कौन मेरी पूजा करता है। ऐसा कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने अपने दिव्य असली रूप में प्रकट हुई। माता के दर्शन पाकर कुम्हारी सोचने लगी कि अब तो मैं बहुत गरीब हूँ, तो इस माता को कहाँ बिठाऊँ। तब माता उसकी दशा को देखकर कहने लगी, बेटी तू किस बात की चिंता में पड़ी है। उस कुम्हारी ने हाथ जोड़कर आंखों से आंसू बहते हुए कहा, माँ मेरे घर में चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, बिठाने तक के लिए कोई चीज़ नहीं है, मैं आपको भला कहाँ बिठाऊँ। मेरे घर में ना तो
चौकी है, ना बिठाने के लिए आसन है। माँ बताओ मैं आपको कहाँ बिठाऊँ? तब शीतला माता कुम्हारिन के मन की दशा समझ गई और प्रसन्न होकर उसने कुम्हार के घर पर खड़े हुए एक गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू दूसरे हाथ में डलिया लेकर उन्होंने उस कुम्हार के घर की दरिद्रता को झाड़ू डलिये से भरकर फेंक दिया। फिर कुम्हारी से कहा कि बेटी मैं सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो कुछ भी चाहिए वह वरदान मुझसे मांग ले। यह सुनकर वह कुम्हारी ने हाथ जोड़कर बोली, माता मेरी इच्छा है कि आप इसी डूंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं पर रहिए। जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपने झाड़ू से साफ करके दूर किया है, ऐसे ही आपकी जो भी होली के बाद सप्तमी की भक्ति भाव से पूजा करे, आपको ठंडा जल दही और ठंडा बासी भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को साफ करना, आपकी पूजा करने वाले नर जाति का अखंड सुहाग रखना, उनकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला माता को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े ना धुलने दे, पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर नारियल पुष्प अर्पित करे, उस पर ठंडा बासी भोजन करे, उसके सारे काम धंधे में से दरिद्रता को दूर करना। कुम्हारी ने इस बात को सुनकर शीतला माता बोली, तथास्तु बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं वह सब तुझे देती हूँ। बेटी मैं तुझे आशीर्वाद भी देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार अब इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति को ही होगा। तभी से उस दिन से डूंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई। इस धरती पर सिर्फ कुमार जाति को ही होगा। तभी से उस दिन से डूंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई। उस गांव का नाम हो गया शील की डूंगरी। शील की डूंगरी में शीतला माता का मुख्य मंदिर है और शीतला सप्तमी पर वहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है। शीतला माता की इस कथा का जो भी सच्चे मन से सुनता है, शीतला माता का ध्यान करके पढ़ता है अथवा सुनता है, शीतला माता की कृपा से उनके घर में सभी दरिद्रता का नाश हो जाता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए शीतला माता की एक और कहानी। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला निकली। उसी के राज्य में एक काक्षी पुत्र को भी शीतला निकली। तो काक्षी परिवार बहुत गरीब था, लेकिन वह माँ भगवती की पूजा नियमित रूप से करते थे। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भली भांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। उसके घर के में नियम से देवी भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में इस दौरान ना तो छोंक लगता था, ना कोई वस्तु तली भुनी जाती थी। गर्म भोजन ना तो वह स्वयं खाता था, न वह शीतला वाले अपने बेटे को दिया करता था। ऐसा करने से उसका पुत्र जल्दी ही स्वस्थ हो गया। उधर जब राजा के बेटे को शीतला का प्रकोप हुआ था, तब उससे भगवती के मंडप में छतचंडी का पाठ शुरू करवा कर रख दिया। रोज हवन और बलिदान करता हुआ राज पुरोहित में सदा देवी भगवती के पूजन में मगन रहते। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती, तरह तरह के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते, सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। उसका परिणाम यह होता हुआ कि उन ललीज भोजन की सुगंध से राजकुमार का मन चंचल उठता और वह भोजन करने के लिए जिद करने लगता। एक तो राजपुत्र दूसरा इकलौता, इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती, उसे वह भोजन खाने को दे दिया जाता। इस पर शीतला माता पर कोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। अब तो शीतला माता के साथ साथ उसके बड़े बड़े फोले भी निकलने लगे, जिनमें खुजली और जलन होती रहे। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सारे काम उल्टे हो रहे थे। यह देखकर अब तो राजा बहुत परेशान हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब कुछ करने के बाद भी शीतला माता का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि काछी पुत्र को भी शीतला निकली थी, फिर वह बिल्कुल ठीक हो गया है। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं तो शीतला माता की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा अनुष्ठान में कोई कमी नहीं हो रही, लेकिन मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काछी पुत्र बिना सेवा पूजा पाठ के ठीक हो गया। पलंग पर लेटा हुआ राजा यह सोच रहा था कि सोचते सोचते उसे नींद आ गई। तभी श्वेत वस्त्र धारणी देवी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। लेकिन इसके ठीक ना होने के कारण यह है कि तुमने शीतला माता के नियमों का पालन नहीं किया, उनके नियमों का तुम उल्लंघन कर रहे हो। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद कर देना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छोंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है।
रोगी का किसी के पास आना जाना मना है, क्योंकि वह रोगी औरों को भी होने का बैर रहता है। इसलिए इन नियमों का पालन कर तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। फिर सारा विधान समझाकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। प्रातःकाल उठते ही राजा ने देवी की आज्ञा के अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी, जिससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और जल्दी ही स्वस्थ हो गया। अब तो राजा बहुत प्रसन्न हो गया। उसने अपने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि हर कोई शीतला माता की पूजा करेगा। प्रिय श्रोताओं, आज के दिन शीतला माता के अलावा भगवान श्री कृष्ण और उनकी माता देवकी का भी पूजन विधि विधान से करना चाहिए। मध्य काल में सात्विक भोजन का भोग उन्हें लगाना चाहिए। ऐसा करने से केवल पुण्य ही नहीं मिलता, बल्कि सारे सुख मिलते हैं, सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अब शीतला माता की एक और प्राचीन कथा को सुनिए। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक बुढ़िया माई और उनकी दो बहुओं ने शीतला माता का व्रत किया। उन सभी को अष्टमी तिथि को बासी भोजन खाना था, जिसके चलते ही उन्होंने सप्तमी तिथि को ही भोजन बनाकर रख लिया। लेकिन दोनों बहुओं ने बासी भोजन नहीं करना था, क्योंकि उन्हें कुछ समय पहले ही संतान हुई थी। उन्हें लग रहा था कि कहीं ऐसा करने से, भोजन खाने से वे बीमार ना पड़ जाएं। अगर ऐसा हुआ तो उनकी संतानें भी बीमार पड़ जाएंगी। तब दोनों बहुओं ने अष्टमी को बासी भोजन ग्रहण न करके अपनी सास के साथ माता की पूजा की। इसके बाद पशुओं के लिए बनाए गए भोजन के साथ ही अपने लिए ताज़ा भोजन बनाया, उसे ग्रहण कर लिया। फिर जब उसकी सास ने उन्हें बासी भोजन करने के लिए कहा तो उन्होंने टाल दिया। यह देखकर माता क्रोधित हो गई। अचानक ही उनकी नवजात शिशु की मृत्यु हो गई। जब यह बात सास को पता चली तो उसने अपने बहुओं को घर से निकाल दिया और दोनों अपने बच्चों के शवों को लेकर रास्ते पर चली जा रही थी। तभी से वे एक बरगद के पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक गई। यहाँ पर दो बहनें थीं, जिसका नाम ओरी और शीतला था। यह सिर में पड़ी जुओं से बहुत परेशान थी। बहुओं ने उनकी हालत देखकर उन पर दया आ गई। उन्होंने उनकी मदद करना चाहा और उन बहनों से सिर से जुएं निकाल दी, जिससे उन दोनों बहुओं को बहनों को बहुत सुकून मिला। तब उन दोनों बहनों ने बहुओं को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी गोद हरी हो जाए। यह सुनकर दोनों बहुएं बोली कि उनकी गोद तो लुट गई है। तब उनमें से एक बहन, जिनका नाम शीतला था, दोनों बहुओं को डांट लगाई और कहने लगी कि पाप कर्म का दंड है, भुगतना तो पड़ेगा ही। तब उन दोनों बहुओं ने माता शीतला को पहचान लिया। वे दोनों उनके पैरों में गिर गई और क्षमा याचना करने लगी। उनको पश्चाताप करते हुए देखकर उन पर दया आ गई। फिर उन्होंने उनके मृत बालकों को जीवित कर दिया। यह देखकर वे दोनों खुशी खुशी अपने बच्चे सहित गांव में लौट आई। इसके बाद वे पूरा गांव शीतला माता को मानने लगा। शीतला माता, जैसे आपने उन दोनों बहुओं पर अपनी कृपा की, वैसे ही इस कथा सुनने कहने वाले सब पर करना। सभी भक्तजनों पर अपनी कृपा बनाए रखना, उनके सभी दुखों को दूर करना। हे शीतला माता, हम सबकी रक्षा करना। भक्तों, अगर आपको मेरी सुनाई गई कथा अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।